कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट गणेश पाटिल के पत्र के बाद शहर का सियासी तापमान काफ़ी गर्म हो गया। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू को पार्टी ने उनके पद से हटाते हुए एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन को बतौर अध्यक्ष कमान सौंप दिया। एडवोकेट गणेश पाटिल ने अपने पत्र में ये साफ किया कि 9 साल से ज़्यादा अरसे तक भिवंडी शहर में कांग्रेस पार्टी की क़यादत करने वाले शोएब गुड्डू को उनके ओहदे से कार्यमुक्त कर दिया गया है। शनिवार देर शाम इस पत्र के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पार्टी के अंदर खाने से लेकर बाहर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन के सियासी कैरियर को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जनता दल से राजनीति शुरू करने वाले एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन 1999 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए और उन्होंने 5 साल तक भिवंडी शहर का नेतृत्व किया। लेकिन 2004 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी को नकारते हुए एक नए उम्मीदवार सुजाउद्दीन अंसारी को टिकट दे दिया। अपना पत्ता कट होता देख रशीद ताहिर मोमिन ने कांग्रेस के खिलाफ बगावती झंडा बुलंद करते हुए बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुनावी समर में उतर गए। और उनका चुनावी समर में उतरना था कि एक तीर से कई शिकार हुए। एक तो कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले अबू आसिम आज़मी भी 84,000 वोटों पर ही सिमटकर चुनावी दंगल हार गए। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। रशीद ताहिर मोमिन ने कुछ दिनों बाद कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर लिया और वो पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष भी बनाए गए। मगर फिर हुआ जिसकी उन्हें शंका थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर उन्हें उम्मीदवार न बनाते हुए दूसरे उम्मीदवार यानी शहर के राजनीति करने वाले मनपा के गलियारों में अपनी पकड़ मजबूत रखने वाले जावेद दलवी को उम्मीदवार बना दिया। जिसके बाद रशीद ताहिर ने एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ झंडा बुलंद किया और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और वो चुनावी समर में उतरे और विधानसभा साइकिल पर सवार होकर पहुंच गए। मगर 2014 आते आते समाजवादी पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष यानी महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी के बीच तल्खियाँ तेज़ हो गईं और पार्टी में अपने वजूद को तलाशने में नाकाम रशीद ताहिर ने पार्टी को अलविदा कह दिया और उन्होंने एक नई पार्टी में अपना वजूद तलाशा जिसका नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी था। और इस बार 2014 के विधानसभा चुनाव में भिवंडी पश्चिम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनावी चिन्ह घड़ी अपनी कलाई पर बांध के उतरे। लेकिन इस बार वो कुछ बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं कर सके, मगर हाँ इतना तो ज़रूर था कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने चुनाव हरा दिया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रवादी में नहीं रुके क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा हमेशा से ही विधायक बनने की रही है। क्योंकि 2004 में जिस अबू आसिम आज़मी के सामने वो चुनाव हारे, उन्हीं की पार्टी से 2009 में भिवंडी पश्चिम से वो चुनाव लड़े। इस बात से साफ होता है कि उनकी महत्वाकांक्षा हमेशा ही विधायक बनने की रही है। और 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काफ़ी जुगत लगाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि पार्टी ने इस बार फिर अपने पुराने प्रत्याशी और स्थानीय अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू को उम्मीदवारी दे दिया। मगर रशीद ताहिर ने इस बार न आज़ाद उम्मीदवार न किसी पार्टी में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने अपना पर्चा नामांकन तक दाखिल नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शोएब खान गुड्डू बुरी तरह चुनावी दंगल हार गए। लेकिन एक बार फिर रशीद ताहिर मोमिन की 2020 प्रभारी अध्यक्ष मनोनीत किया है पार्टी ने।
शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पार्टी के खिलाफ बगावती झंडा बुलंद करने वाले रशीद ताहिर मोमिन को अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने एक अलग मैसेज देने का प्रयास किया है, जिसको लेकर स्थानीय नगर सेवकों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों में ज़बरदस्त रोष का माहौल है। पार्टी के लीडरान ये कह रहे हैं कि क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को या अध्यक्ष तलाश करने में अगर कठिनाई हो रही थी तो उसको लेकर एक बैठक आयोजित कर किसी अध्यक्ष का चुनाव कर लेना चाहिए था। भाषा बहुत अच्छी है, प्यारी भाषा है। मैं सबसे पहले उसमें खुश हूँ, बहुत अच्छी भाषा लिखी गई है कि 9 साल से आपने आपका पद अच्छे से निभाया, आपको कार्यमुक्त किया जाता है और आपकी जगह पे रशीद ताहिर मोमिन को बनाया जाता है। तो हमारा जो है ये विरोध है, हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि शोएब टुटू को जो हटाया गया अध्यक्ष पद से, हमारा विरोध उसके लिए है और रहेगा। ये पत्रकार परिषद जो आज बुलाई गई है, ये आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया गया। आप जो भी पूछना चाहते हो आप हमसे पूछ सकते हो, नगर सेवकों से आपके सामने हम बैठे हुए हम पूरी तरीके से, हम तो पार्टी के ही है लेकिन हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शोएब टुटू के, मैं कहूँगा सैनिक है, उसके साथी है, उसके वो हमारे सुख दुख का साथी, हम उसके सुख दुख के साथी। बदलाव अच्छा होना तो खुशी मिलती है। बदलाव अगर दिख रहा है हमें कि हम खड्डे में जा रहे हैं और बदलाव से आप खुशियां मनाओगे तो वो बदलाव हमें, वो क्या कहते हैं, वो चेहरे पे देख के बातें करने वाली सियासत मुझको तो नहीं आती, जितने लोग बैठे उनको नहीं आती। गलत है तो गलत है। पार्टी के वरिष्ठों ने अगर इस तरह का निर्णय लिया तो पार्टी के वरिष्ठों ने अगर निर्णय लिया है तो हम जाएंगे, पार्टी के वरिष्ठ हमारी बात लेके जाएंगे, उनके पास हमारी बात रखेंगे। ग्राउंड सिचुएशन क्या है हमें भी देखना है, हर चीज देखनी है। 2022 का इलेक्शन भी आ रहा है, एक साल में इलेक्शन की तैयारी चालू होने वाली है। 47 को हमें 50 करना है, हमें 47 को 7 नहीं करना है। से रखेंगे, सम्मानित जो भी तरीका है उस तरीके से पहले रखेंगे और सुनवाई होती है तो खुशी की बात है, सुनवाई नहीं होती है ठीक है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।